राग जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब आगे का इनके सानिध्य में आप लाभ उठाओ। कैसे कैसे? मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ये अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सब उपद्रव हो रहा है। ये सब उपद्रव कैसे योग से समाप्त होता है, आयुर्वेद से इससे मुक्ति पाते हैं, उसकी युक्ति डॉक्टर अनुराग जी बता रहे। मेरे साथ साथ आप योगाभ्यास करते रहो, हम भी कर लेते हैं। जल नीति लेकर के आओ भाई, हम रोज जल नीति करके बताते हैं, आप भी करो। और एक बार ही हम आहार लेते हैं, आप भी हमारी तरह से एक बार आहार लो। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे, और ब्रेन की पूरी संरचना भी बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने कही, उसके लिए जोरदार अभिनंदन। कि कैसे 86 बिलियन न्यूरॉन्स का पूरा ताना बाना, और 1 सेकंड में कितनी बार बता रहे थे स्वामी जी? 1 सेकंड में 80 बार 80 बार पूरी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय काम करता है मस्तिष्क के माध्यम से। तो स्वामी जी, वो सूचना प्रसारण मंत्रालय के बीच में अगर थोड़ा सा भी अवरोध पैदा हो जाए, सिग्नल ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ जाए, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाए, तो स्वामी जी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, जिनको CNS प्रॉब्लम भी कहते हैं। और न्यूरो साइंस का एक बड़ा चैलेंजिंग फील्ड है कि उन बीमारियों पर काम कर पाना, उनको कंट्रोल कर पाना, उनको क्योर कर पाना। क्योंकि स्वामी जी बहुत सारी दवाइयाँ ब्रेन तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। ब्रेन ब्लड बैरियर की वजह से औषधियाँ सिर्फ सिस्टम में रह जाती हैं, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। अब आज हम बात करेंगे अल्जाइमर के बारे में, जो एक भूलने वाली बीमारी है। लोगों को याद नहीं रहता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों को याद नहीं रहता कि वो क्या खाना चाह रहे हैं, नाम क्या है। लोग स्वामी जी जब अल्जाइमर की हाईएस्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं तो स्वामी जी अपने बारे में भूल जाते हैं। उन्हें खुद अपना नाम याद नहीं रहता, बीवी बच्चे, माता पिता, पड़ोसी, स्वामी जी किसी का नाम याद नहीं रहता। वो ये देखते हैं मैं यहाँ क्यों आया था और किस लिए आया था। तो वो बिल्कुल जो भूलने की बीमारी है वो अल्जाइमर की वजह से होती है। एक स्वामी जी बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम ही अल्जाइमर था, उन्होंने इस बीमारी को ढूंढा और उनके नाम से इस बीमारी का नाम रखा गया। और इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये होती कैसे है, इसके मॉलिक्यूलर रीजन क्या है, इस बीमारी का भी मोड ऑफ एक्शन क्या है, और कैसे स्वामी जी हम उन पे काबू पा सकते हैं, उनको होने से रोक सकते हैं और हुए हुए को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वामी जी अगर आप ब्रेन फंक्शन के बारे में देखें, जैसे कल आप बता रहे थे कि हमारे ब्रेन के 3 बड़े पार्ट हैं जो आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं। एक तो स्वामी जी है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, जो इतना बड़ा ब्रेन का हिस्सा है, जहाँ मेरा भी कर्सर है। इसका काम स्वामी जी हमारा सब याददाश्त रखना है। हमने मेधावटी का इस्तेमाल इस हिस्से में देखा था। उसके नीचे स्वामी जी सेरिबेलम, जो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग का काम करता है। स्वामी जी जब आप बहुत अच्छा वाला शीर्षासन करते हैं और बहुत देर तक बैलेंस करके रखते हैं, तब स्वामी जी ये वाला हमारा ब्रेन का हिस्सा है जो उस वक्त एक्टिवेटेड रहता है और हमारे शरीर के बैलेंस उसके कोऑर्डिनेशन को बना कर रखता है। इसको समझिए हम सेरिबेलम कहते हैं। अब इसके ठीक नीचे है ब्रेन स्टेम, मतलब ब्रेन का लास्ट का हिस्सा बिल्कुल एक पूंछ की तरह होता है, जो बिल्कुल ऑल द वे नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ये जो ब्रेन स्टेम है स्वामी जी, इसका जो साइंटिफिक नाम है उसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये जो हिस्सा है स्वामी जी, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है और हमारे सांस लेने को, हमारे डाइजेशन को, हमारे हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के जो मास्टर कंट्रोलर है स्वामी जी, वो इस हिस्से में पाए जाते हैं। अब हम देखें ब्रेन के बारे में, तो स्वामी जी हम जितना भी खाते पीते हैं, जितना भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, स्वामी जी उसका लगभग 20 से लेके 25% तक वो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्रेन तक जाती है। हर एक हार्ट बीट में, हमारे दिल की हर एक धड़कन में लगभग 20 से 25% तक ब्लड हमारे ब्रेन तक जाता है, जहाँ बिलियंस ऑफ सेल्स हैं स्वामी जी, जो हमारे शरीर के टोटल ऑक्सीजन इनटेक का 20% तक स्वामी जी कंज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि ब्रेन को हर वक्त ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती रहती है और ये जो पूरा प्रोसेस है वो ब्रेन को एक्टिव रखता है, और जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ट्रांसफर की बात है वो स्वामी जी यहीं होती है। अब थोड़ा और डिटेल में जाएं, इसके अंदर एक लेवल और नीचे जाएं, तो आप देखेंगे कि हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन नर्व्स हैं और न्यूरॉन्स कुछ देखने में ऐसे लगते हैं। ये स्वामी जी AI जनरेटेड इमेजेस हैं जो देखने में लग रहे हैं कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होगी। ये बिल्कुल एक पेड़ के जड़ की तरह है और इसके चारों तरफ ये जो तंतु दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, ये वो पार्ट हैं जो एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट करता है, और इन कनेक्शंस को ही हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स मतलब जहाँ एक न्यूरॉन, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होती है, और लगभग
आप देखें एक एडल्ट ब्रेन में स्वामी जी 100 ट्रिलियन, ट्रिलियन मतलब बिलियन के भी 1000 गुने ज़्यादा, तो 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स के सिनेप्स होते हैं और ये जो कनेक्टिविटी है यही ब्रेन को पावर देती है। और बिल्कुल स्वामी जी ये जंगल की तरह दिखने में लगता है और इसको हम इसलिए न्यूरॉन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब इस फॉरेस्ट के अंदर कार्रवाई कैसे होती है, तो स्वामी जी 86 बिलियन नर्व सेल्स, 100 ट्रिलियन सिनेप्स, इनकी आपस की कनेक्टिविटी स्वामी जी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होती है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स की वजह से होती है जो एक सेल दूसरे सेल्स में रिलीज करते रहते हैं। ये स्वामी जी लगभग 12 टाइप के होते हैं। ये 12 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं और इनका ट्रांसफर ही सिग्नल ट्रांसफर का काम करता है। तो ये पूरा प्रोसेस स्वामी जी ये हमारी ब्रेन सेल्स पहचानती हैं, इस कोड को पहचानती हैं कि कौन सा सिग्नल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर हम कुछ सुना हुआ याद रखते हैं, देखा हुआ याद रखते हैं, अच्छी मेमोरी रहती है, खराब मेमोरी रहती है, वो सब इन सब न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही होती है। और कोऑर्डिनेशन से लेके फीलिंग तक की पूरी फीलिंग ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ही पूरा करते हैं। तो एल्जाइमर में समझिए क्या होता है। एल्जाइमर का दूसरा कॉमन नाम है डिमेंशिया, जहां हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। तो समझिए जो WHO का डेटा है, जो भी आप बता रहे थे, जो अभी एक तरीके से काउंटिंग ही नंबर है, बहुत सारे इसमें डेटा शायद अभी काउंट नहीं हो पाए हैं क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग थोड़ी कम होती है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 40 मिलियन लोगों को समझिए डिमेंशिया है और ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक ये नंबर 130 मिलियन तक पहुंच जाएगा। तो समझिए ये बड़े बड़े नंबर हैं कि कैसे ये बीमारी आगे बढ़ रही है। कुछ हमारे खान पान के तरीके हैं, कुछ हमारा रहने का तरीका है और कुछ स्वामी जी अच्छे तरीके से जीवन शैली है उसको ना जीने का तरीका है। अब इसके बारे में देखें स्वामी जी, एक थोड़ा सा किसी वैज्ञानिक ने जो थोड़े से फाइनेंशियल माइंडसेट वाले थे, उन्होंने इसको स्वामी जी कन्वर्ट किया कि अगर इतनी ज़्यादा ये बीमारी है तो हेल्थ सिस्टम पर, समाज पर कितना बोझ पड़ता है। तो स्वामी जी ये बताया गया कि जो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ डिमेंशिया है, पूरे वर्ल्ड में जो इसका कॉस्ट आगे पड़ रहा है स्वामी जी वो $1 ट्रिलियन का है। $1 ट्रिलियन की कॉस्ट इस बीमारी की वजह से पूरे मानव जाति पर पड़ती है, क्योंकि लोगों के काम करने के तरीके खराब हो जाते हैं, उनका जीवन शैली खराब हो जाता है, दवाइयों का खर्चा तो है ही है, पर स्वामी जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी खराब होने लगती है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर रीज़न है स्वामी जी वो बहुत स्पेसिफिक है। ये ऐसा बीमारी है कि एक बार शुरू होकर 10 से लेकर 20 साल तक चलती रहती है और स्लो भी चल सकती है और स्वामी जी ये खराब होने के साथ साथ और तेजी से बढ़ जाती है। इसमें स्वामी जी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोटीन है जिसका नाम है टाउ प्रोटीन। हिंदी में बोले तो ताऊ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन्स के ताऊ जैसे होते हैं जो फोल्ड होने शुरू हो जाते हैं, और वो जो ताऊ जी हैं अगर वो सही जगह ना बैठे हों तो उनकी वजह से स्वामी जी दिक्कत बढ़ती है। वो ताऊ जी का फोटो मैं आपको कुछ यहाँ दिखाने वाला हूँ कि स्वामी जी ये जो ब्रेन के सेल्स हैं अगर इनकी कनेक्टिविटी खराब हो जाए तो वो मरने लगते हैं और एक प्लाक बना लेते हैं, डेड सेल्स का समूह बना लेते हैं, और ये जो समूह बने हैं स्वामी जी वो ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर में इकट्ठे हो जाते हैं। स्वामी जी इनको हम बीटा एमिलॉइड कहते हैं। जैसे जैसे ब्रेन के अंदर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे ब्रेन की एक्टिविटी खराब होने लगती है, और इनके पीछे स्वामी जी टाउ प्रोटीन रखे होते हैं। तो ये जो टाउ प्रोटीन्स हैं अगर इनका सिग्नल ठीक ना हो, इनकी एग्रीगेशन ऐसे आने लग जाएं तो स्वामी जी बीमारी की शुरुआत हो जाती है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इनका जमावाड़ा बढ़ने लगता है स्वामी जी, और जैसे जैसे इनका जमावाड़ा बढ़ता है वैसे वैसे स्वामी जी हमारी याददाश्त की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, हम जल्दी भूलने लगते हैं और एल्जाइमर जैसी दिक्कत बढ़ने लगती हैं। अब इसके जो कारक हैं स्वामी जी, जो रिस्क फैक्टर हैं, एक तो एज और जेंडर तो है ही कि अगर ज़्यादा उम्र हो तो जल्दी हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से भी है, और स्वामी जी लाइफ स्टाइल इसमें एक बड़ा कारण है। अगर अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा योग हम नियमित नहीं करते हैं तो स्वामी जी इस पर ब्रेन फंक्शन पे फर्क पड़ता है। स्वामी जी ऐसा भी अब रिसेंट डेटा है कि जो लोग एक हफ्ते में 4 दिन आधा घंटे ज़्यादा चलते हैं, पैदल ही चलते हैं स्वामी जी, तो उनके एल्जाइमर के रिस्पॉन्स कम होने शुरू हो जाते हैं। जो ये बताता है कि अगर हम बेसिक मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं, अपने शरीर को चलाते हैं, तो हमारा ब्रेन भी उसी हिसाब से एक्टिव रहता है। क्रियाशीलता, पुरुषार्थ बहुत बड़ा तत्व है। हाँ स्वामी जी, तो क्रियाशीलता अगर बनी रहती है पैरों की तो स्वामी जी वो ब्रेन की क्रियाशीलता तक लिंक हो जाती है। जैसे स्वामी जी आपने एक बार बताया था गट से लेके घट तक की यात्रा, ऐसे स्वामी जी पैर से लेके ब्रेन तक की क्रियाशीलता आपस में लिंक्ड है। एडी से लेकर के एडी का चोटी तक असर होता है, इसलिए कहते हैं एडी से चोटी तक। हाँ स्वामी जी, तो एडी से चोटी के जितने भी हैं प्रोसेस वो अगर हम ठीक रखें तो स्वामी जी हमें दिक्कत कम होती है। और फिर हम देखेंगे अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी मेधा क्वाथ, रजत भस्म, मेधा बटी, आज हम स्वामी
हमारी मेमोरी ग्रिड का बहुत अच्छा डेटा सी एलिगेंस में देखेंगे, क्योंकि समझिए इस बीमारी को इंड्यूस करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। एनिमल्स की लाइफस्टाइल को उतना लंबा खींच पाना भी थोड़ा दिक्कत होता है, पर समझिए सी एलिगेंस जिनकी लाइफ साइकिल 21 दिन की है उनके साथ ये काम किए जा सकते हैं। और कुछ म्यूटेंट ऐसे वर्म बनाए जा सकते हैं, उनके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके समझिए ऐसा वर्म्स को तैयार किया जा सकता है जो एक तरीके से एल्जाइमर के जो कारक हैं स्वामी जी वो हम उसमें देख पाते हैं। तो ये कुछ वो वर्म्स हैं जो बहुत एलिगेंटली चलते हैं, जिसकी वजह से हम सी एलिगेंस कहते हैं। और आज हम स्वामी जी डेटा देखेंगे 3 अलग अलग टाइप के वर्म्स का। एक तो नॉर्मल वर्म्स हैं जिनको हम वाइल्ड टाइप वर्म्स कहते हैं, हिंदी में बोले तो जंगली टाइप के वर्म्स कह देते हैं, पर ये जंगली नहीं है। ये ऐसे हैं जैसे कि इनके अंदर कोई भी म्यूटेशन नहीं है और जैसा नेचर ने इनको बनाया है वैसे हैं। इनको N2 कहा जाता है। और जो दूसरे वर्म है स्वामी जी जिनको GRU102 कहा जाता है, ये स्वामी जी बहुत स्पेसिफिक वर्म्स हैं जिनके अंदर इनके न्यूरॉन्स में, इन वर्म्स के न्यूरॉन में, इन सी एलिगेंस के न्यूरॉन में भी एमिलॉइड बीटा स्ट्रक्चर का एक्सप्रेशन होता है। और ये अगर जब एक्सप्रेशन हो जाता है तो स्वामी जी इनके जो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन है, मतलब इनका चलना फिरना, हिलना डुलना और खाने पीने का जो तरीका है स्वामी जी वो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ये वर्म ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाते और इनका जो बिहेवियर है वो खराब हो जाता है, इनको चलने में दिक्कत आती है। तीसरे वर्म जो हम देखेंगे जो CL2659 है स्वामी जी, ये ऐसे वर्म्स हैं कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। अगर इनको स्वामी जी हम 25 डिग्री सेल्सियस पर रख दें तो इनके अंदर एमिलॉइड बीटा जो मैं पहले बता रहा था उसका एक्सप्रेशन बढ़ने लगता है और स्वामी जी इनके अंदर पैरालिसिस हो जाती है। तो ये 3 ऐसे मॉडल हम जिस पर आज काम करते हुए देखेंगे और देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर्स को बढ़ाएं तो क्या पैरालिसिस इंड्यूस हो रही है, इसका मतलब शायद अल्जाइमर जैसी सिम्टम इनके अंदर आ रहे हैं। और दूसरे केस में देखेंगे कि अगर हम इनका सेंसरी मोटर या न्यूरो मस्कुलर मूवमेंट वो कितना चेंज हो रहा है। पर सबसे पहले स्वामी जी हमने ये देखा क्या ये वर्म्स हमारी इन औषधियों को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम इनको ये दवाइयाँ दें कोई एडवर्स इफेक्ट तो ना आ रहा हो। तो स्वामी जी सबसे पहले हमने वो देखा, एक टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सी एलिगेंस में भी किया और हमने दिखाया पहली बार क्या मेमोरी ग्रिड को 300 माइक्रोग्राम पर ml जो बहुत हाई डोज है स्वामी जी वहाँ तक लेके जाएं, इन तीनों वर्म में किसी में भी कैसी भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाई देते, जो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि वर्म्स में भी इन सी एलिगेंस के अंदर भी ये औषधियां स्वामी जी निरापद है बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ आती हैं। तो हमने कोई दुष्प्रभाव तो देखा नहीं, पर स्वामी जी सुप्रभाव बहुत देखे। और पहला सुप्रभाव आप ये देख रहे हैं, ये वो वाले वर्म्स हैं स्वामी जी जिनके अंदर पंपिंग की स्पीड कम हो जाती है, न्यूरोमस्कुलर पंपिंग स्वामी जी कम हो जाता है। आप देखिए ये 1 मिनट में लगभग 60 बार पंप करते हैं। पर स्वामी जी जब इनको मेमोरी ग्रिड खिला रहे हैं, सिर्फ औषधि दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, देखें स्वामी जी इनकी पंपिंग स्पीड बढ़ती जा रही है, जो एक पहली बार हम बताती है कि हाँ न्यूरो ग्रिड के इस्तेमाल से, मेमोरी ग्रिड के इस्तेमाल से स्वामी जी हमने दोनों ये ड्रग टेस्ट किए थे, पर मेमोरी ग्रिड का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त दिखा था कि मेमोरी ग्रिड इस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से ठीक कर सकती है। ये वहाँ पहुँचाती है स्वामी जी हाँ नॉर्मल वर्म होने चाहिए थे। इसके स्वामी जी मैं कुछ आपको वीडियो दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो देख के बड़ा अच्छा लगेगा ये कि ये आप जो देख रहे हैं स्वामी जी ये नॉर्मल वो वाले वर्म हैं जिनके अंदर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए हुए हैं। हम बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो समझिए आपको कुछ ये वर्म्स यहाँ हिलते डुलते दिख रहे होंगे जहाँ मेरा भी कर्सर है। इनके अंदर इनका मूवमेंट बहुत कम है। इसके बाद जब हम ट्रीट करते हैं मेमोरी ग्रिड से 3 पे 10 पे और 30 माइक्रोग्राम पर ml पे, तो आप देखें स्वामी जी इनका जो मूवमेंट है, जो पहले स्टिल बैठे हुए थे वो स्वामी जी तेजी से चलने शुरू हो जाते हैं। और जो उनका पूरा तरीका था कि 1 मिनट में कितनी बार अपना सिर हिला रहे हैं स्वामी जी, वो भी हम बैठ के काउंट करते हैं और देख रहे हैं जो उनको हेड थ्रैश पर मिनट है, जो पहले बीमारी की वजह से लगभग 12 बार इनका सिर हिल रहा था, वो स्वामी जी ट्रीटमेंट के बाद 80 बार तक पहुंच गया। जो स्वामी जी एक बहुत अच्छी वाली बात थी, एक अच्छी फंक्शनैलिटी थी जो बता रही थी कि कैसे मेमोरी ग्रिड इनके उस फंक्शन को ठीक कर सकती है जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने कुछ फ्लोरेसेंस इमेजिंग की और ये आप जो इमेजेस देख रहे हैं स्वामी जी, जो कुछ भाले जैसी स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली स्वामी जी इन एनिमल्स के ईसोफेगस है, ये उनका वो वाला हिस्सा है जहाँ से वो खाना खाते हैं। तो स्वामी जी देखिए जो अनइंड्यूस्ड वर्म्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स खराब हुए रखे हैं, उनके अंदर जो पूरा पार्ट है वो कंप्रेस हो गया है और एक तरीके से प्रोटीन्स का एग्रीगेशन हो रहा है जिसकी वजह से अल्जाइमर होता है, जिसकी वजह से टाउ प्रोटीन्स वहाँ जाके इकट्ठा हो रहे होते हैं। ये जो पूरे खराब हुए स्ट्रक्चर हैं इन तीनों वर्म्स में देखें स्वामी जी, और जब इनको आप ट्रीट कर रहे हैं मेमोरी ग्रिड से देखें स्वामी जी, इनके अंदर जो भी विकृतियां थी वो सही होकर बिल्कुल सीधी होकर स्वामी जी वैसे पहुंच गई हैं जैसे कि नॉर्मली उनको होना चाहिए था। इसको हम क्वांटिफाई भी करें तो देख पाएंगे कि जो बीमारी वाली कंडीशन में जो इनका लेवल खराब हो रहा था वो स्वामी जी मेमोरी ग्रिड के ट्रीटमेंट से वापस ठीक होना शुरू हो जाता है।
अब एक बात और भी है स्वामी जी, इसी वर्म्स के साथ जो दूसरा वाला सिचुएशन है, जहां हम देखते हैं कि इन वर्म्स के अंदर इनकी पंपिंग की कैपेबिलिटी कैसे हो गई और इनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना पैदा हुआ। तो स्वामी जी माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे हर एक सेल का एक पावर हाउस है जहां ऊर्जा का निर्माण होता है, अगर वो स्ट्रेस में आ जाती है तो सेल स्वामी जी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते। तो हमने इन वर्म्स के अंदर भी इस माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे काम किया और पाया कि डिजीज कंडीशन में देखें स्वामी जी इसकी हालत खराब हो रखी है। यहाँ जो पूरा स्ट्रक्चर सीधा होना चाहिए वो बहुत ही विकृति के साथ आपको दिखाई दे रहा है, और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं मेमोरी ग्रेड से तो समझिए सीधा होकर नेचुरली होकर बिल्कुल वहाँ पहुँच जाता है जहाँ की नॉर्मल इंड्यूस वर्म्स होते हैं। तो ये बड़ी वाली बात है कि वर्म्स के अलग अलग आंतरिक ऑर्गन्स पे भी हम ऐसे रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं, आयुर्वेद की ऐसी औषधियों का चमत्कार देख पा रहे हैं स्वामी जी, जो अब तक किसी और सिंथेटिक मेडिसिन से भी नहीं देखा गया था। ये एक ऐसी वाली फाइंडिंग थी जो हमने पहली बार देखी कि हाँ, मेमोरी ग्रेड वर्म्स के अंदर जाके उन चीज़ों को उस तरीके से प्रोसेस कर पा रहा है जैसे स्वामी जी कोई और औषधि शायद नहीं करती। हमने स्वामी जी इसमें कुछ ट्रेसर का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि इस औषधि के अंदर स्वामी जी रजत भस्म है, तो हमने इन वर्म्स को एक्सपेरिमेंट के बाद इकट्ठा किया, लाइसेट किया और देखा कि स्वामी जी इनके अंदर चांदी की मात्रा कितनी है। और स्वामी जी देख के बड़ा अच्छा लगा कि जैसे जैसे हम मेमोरी ग्रिड की मात्रा बढ़ा रहे थे, लगभग उसी अनुपात में इन वर्म्स के अंदर चांदी मतलब Ag का लेवल भी स्वामी जी बढ़ता हुआ दिख रहा था। वो ये बताता था कि ये वर्म्स इस दवा का सेवन कर रहे हैं और उनके शरीर के अंदर चांदी भी आराम से अच्छे से पहुंच रही है, और उसकी वजह से जो अच्छे इंपैक्ट हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब समझो लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट हैं जो और जोरदार हैं, जो हमने Cl2659 वर्म्स पे किए थे, जिनके अंदर स्वामी जी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इनके अंदर पैरालिसिस आ जाती है। स्वामी जी इनका हिलना डुलना बंद हो जाता है, इनकी पंपिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और जब हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं मेमोरी ग्रिड का तो आप देखें स्वामी जी ये नॉर्मल वर्म्स हैं, जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाया इनकी पंपिंग कम हो गई, और स्वामी जी जब पंपिंग कम हो गई उसी टेम्परेचर पर जब इनको हम खिला रहे हैं मेमोरी ग्रिड तो आप देखें स्वामी जी पंपिंग वापस लौट के वहीं पहुंच रही होती है जहां नॉर्मली नेचुरली इन वर्म्स को होना चाहिए, जो एक अच्छी तरीके से बताता है कि मेमोरी ग्रिड के जो अच्छे सुप्रभाव हैं, जो न्यूरॉन फंक्शंस पर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और जहां तक बात अल्जाइमर की है वहां भी स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। और इसको स्वामी जी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि 1 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद स्वामी जी कितने % वर्म्स पैरालाइज हो गए थे। स्वामी जी ये आप देखिए, ये डेटा शायद अब तक का सबसे जोरदार डेटा है कि अनइंड्यूस वर्म के अंदर पैरालिसिस का रीजन लाइक 5-6% रहता है जो वर्म्स नहीं हिल रहे हैं। इनको जब आप 25 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जा रहे हैं तो स्वामी जी देखिए लगभग 90% वर्म पैरालाइज हो गए। जो लाल रंग का बार है वो ये दिखा रहा है कि इतनी ज़्यादा वर्म्स की पॉपुलेशन है जो पैरालिसिस में है, जिन्हें लकवा मार गया है, जो हिलडुल नहीं रहे हैं। और आप जब इन्हें दे रहे हैं मेमोरी ग्रिड तो देखें स्वामी जी थोड़ी सी कम डोज पर थोड़ा रेस्पॉन्स, थोड़ी और अच्छी डोज पे और अच्छा रेस्पॉन्स, और लगभग ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज पर स्वामी जी बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है कि जो वर्म्स पैरालिसिस में चले गए थे, जो अल्जाइमर की वजह से जिनके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे, वो स्वामी जी मेमोरी ग्रिड के ट्रीटमेंट से अच्छे हो गए थे और डोज डिपेंडेंटली हमें वो दिखा रहे थे जो स्वामी जी हम देखना चाह रहे थे। इस फाइंडिंग को लेके स्वामी जी हम न्यूरो साइंस के एक बड़े जर्नल के पास हैं, और वहाँ थोड़ा सा आजकल ये पेपर हमारा रिव्यू में है, और जो साइंटिफिक पीयर्स हैं, जो हमारे जैसे साइंटिस्ट पूरे दुनिया में बैठे हैं, वो अपने कमेंट के साथ हमें भेजते हैं। तो आजकल स्वामी जी उनसे हमारा पत्राचार चल रहा है, उनके कुछ क्वेश्चन हैं जिनका हम जवाब दे रहे हैं। पर पहला क्वेश्चन जो उनका पहले हुआ करता था कि आयुर्वेदा क्या है, स्वामी जी वो ऐसे प्रश्न अब नहीं आते हैं। अब वो यही पूछते हैं कि ये दवा मेमोरी ग्रिड, इसका फॉर्मुलेशन कैसे हुआ और ये काम कैसे करती है स्वामी जी। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी है जो एक विज्ञान की बढ़ती जा रही है, ये स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त है, और पूरी टीम हमारी ऊर्जा के साथ इसी में लगी हुई है कि हम इन चीज़ों को और आगे और बढ़ते लेके जाएं। एक तरह से एडवांस साइंस के ऊपर जहां अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं पहुंचा, उससे भी आगे का काम पतंजलि ने ये करके दिखाया है। ये बड़ी बात है। अभी अल्जाइमर के ऊपर, पार्किंसंस के ऊपर, डिमेंशिया पर, लिवर किडनी फेलियर पर, कैंसर पर जो काम पतंजलि ने कर दिया, वहाँ तक मॉडर्न मेडिकल साइंस पहुँचा भी नहीं है। ये बड़ी बात है, ये किसी के साथ तुलना नहीं है, लेकिन हकीकत है। दिस इज द यूनिक साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ पतंजलि। ये अप्रतिम है, जो अभी तक पूरे संसार में नहीं हुआ। वो काम संसार के उपचार और उपकार के कल्याण के लिए पतंजलि ने किया है। ये आपको गौरव बोध और इस बात का प्रचार होना चाहिए। संसार की हानि
सनातन की हानि, देश धर्म संस्कृति की प्रकृति की हानि दुष्टों की दुष्टता से कम, सज्जनों की उदासीनता से अधिक होती है। इसलिए हमें उदासीन नहीं रहना है, हमें पूरी प्रखरता के साथ इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का मानव धर्म के रूप में, युग धर्म के रूप में सारे संसार के भलाई के लिए इसका प्रचार प्रसार विस्तार करना है। तो एक एक तथ्य को डॉक्टर अनुराग जी बड़ी प्रामाणिकता से कहते हैं। तो एक बार जोरदार पुनः हमारे डॉक्टर अनुराग जी, इनके साथ सारे जितने साइंटिस्ट हैं उनका, पूज्य आचार्य श्री भाष्कर जी महाराज जी का, जो निरंतर इनको मार्गदर्शन देते रहते हैं, सबका अभिनंदन है।